हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिट वॉल के अंदर हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है बाय कंडक्शन मोड। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपोजिट वॉल होती क्या है। कंपोजिट वॉल वो वॉल होती है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनी हुई हो। अभी हमने प्लेन वॉल के बारे में पढ़ा। प्लेन वॉल में क्या था, वो सिर्फ एक मटेरियल से बनी हुई थी, इसलिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सिर्फ एक थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट वॉल के बारे में। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हम यूज़ करेंगे, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास एक वॉल है, ये हमारे पास वॉल है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनी हुई है। हमने इसमें 3 लेयर ले ली, यानी कि हमने 3 डिफरेंट मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ओके, इन तीनों मटेरियल में फर्स्ट लेयर की थर्मल कंडक्टिविटी हमने K1, सेकेंड की K2, थर्ड की K3 मान ली। डिस्टेंस हमने x1 यहाँ से यहाँ तक का, x2 और यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या मान लिया, x3 मान लिया। टेम्परेचर डिफरेंस जो हमने माना पूरे वॉल के अंदर, यहाँ पे हमने उसको T1 मान लिया, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमने T2 मान लिया। ये हमने हॉट फेस मान ली और ये हमने कोल्ड फेस मान ली। हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से हो रहा होगा, तो कहाँ को होगा हीट का ट्रांसफ़र, वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ को, यानी कि परपेंडिकुलर वॉल के एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो हीट का फ्लो हो रहा है यहाँ को। हर एक फेजेस पे क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। यहाँ पे T1 है टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमने T' मान लिया, T8, TB कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमने T" मान लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो टेम्परेचर होगा उसका क्या होगा, ड्रॉप होता रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस आता रहेगा। हमने फर्स्ट लेयर के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप जो हो रहा है उसे हमने डेल्टा T1 मान लिया। सेकेंड लेयर के अंदर जो टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है वो हमने डेल्टा T2 मान लिया। थर्ड लेयर के अंदर जो टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है उसे हमने डेल्टा T3 मान लिया। और इस ओवरऑल वॉल के अंदर जितना टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है वो हमने डेल्टा T मान लिया। ओवरऑल जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो हमने डेल्टा T मान लिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस ओवरऑल कंपोजिट वॉल के अंदर हमारा कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो बच्चा कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जितना इसमें फर्स्ट लेयर के अंदर जितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, प्लस जितना हमारा सेकंड लेयर के अंदर होगा, प्लस जितना हमारा थर्ड लेयर के अंदर होगा। तो तीनों का सम करके जो टेम्परेचर ड्रॉप आएगा वो क्या होगा, हमारा ओवरऑल मटेरियल के अंदर, यानी ओवरऑल वॉल के अंदर वो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होगा। तो हम इसे लिख देंगे ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप, overall temperature drop in the composite wall is equals to डेल्टा T हमने लिया हुआ है, और डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3। अब हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम बात करते हैं, हमें ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप तो पता चल गया कि कितना होने वाला है, लेकिन हमें पर्टिकुलर लेयर के अंदर कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ये तो नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम टेम्परेचर ड्रॉप निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट लेयर के अंदर कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, प्लस सेकेंड लेयर के अंदर कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, प्लस थर्ड लेयर के अंदर कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, वो हम निकालेंगे। फर्स्ट लेयर के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉरियर लॉ। तो फर्स्ट लेयर के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरियर लॉ अप्लाई करते हैं। फॉरियर लॉ क्या कहते हैं हमें, Q इज इक्वल्स टू माइनस KA/DT/dx। ठीक है, dt/dx। और हमने पिछले किसमें, जब हमने बताया था आपको कि प्लेन वॉल के अंदर जो टेम्परेचर जो हीट का फ्लो हो रहा है वहाँ पे कितना आया था, फॉरियर पूरा हमने जो डेरिवेशन सॉल्व किया था, Q इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 अपॉन
x आया था। T1 माइनस T2 जब हमने सीरीज़ में T1 माइनस T2 लिया था तो ये माइनस का साइन हमारा हट गया था, उससे पहले यहाँ पे माइनस था और ये जो सीरीज़ में नहीं था यानी T2 माइनस T1 था। तो अगर हम यहाँ पे इसको सीरीज़ में लेते हैं तो हमारे ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे Q1 इज इक्वल्स टू के की जगह पे क्या आएगा हमारा फर्स्ट लेयर के लिए K1 आएगा। ए तो हमारा पूरी वॉल का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो हम इसको ए मान लेते हैं। dt यानी टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा T1 माइनस T डैश। ओके, और जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप निकालना है, डेल्टा T1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे यहीं रहने देंगे, बाकी हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसे रीअरेंज कर देंगे, इस साइड को लेके जाएंगे। अब हम लिखते हैं Q1, ये हमारे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगा x1, और K1 A हमारा जो है मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, K1 A इज इक्वल्स टू T1 माइनस T डैश को हमने क्या माना है, T1 से T डैश तक जब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो हमने क्या माना, डेल्टा T1। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको डेल्टा T1। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन, यानी कि हमारे डेल्टा T1 की वैल्यू। अब हमें निकालना है सेकेंड लेयर में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, तो हम निकालेंगे सेकेंड लेयर में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। डायरेक्ट हम इसे कर सकते हैं, जैसे हमें डेल्टा T1 की वैल्यू यानी T1 माइनस T डैश करा, तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे T डैश माइनस T डबल डैश, T डैश माइनस T डबल डैश, और हमारा जो वैल्यू आएगी कितनी होगा, वो Q1 की जगह पे Q2 हो जाएगा, और x1 की जगह पे x2 हो जाएगा, K1 की जगह पे K2 हो जाएगा, और एरिया हमारा सेम रहेगा। और T डैश माइनस T डबल डैश को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा T2। अब हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा T2। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, सॉरी ये छुप गया। देखिए हमने क्या किया, जैसे हमने डायरेक्ट सेकेंड लेयर के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट T1 माइनस T डैश लिख दिया। T1 माइनस T डैश इज इक्वल्स टू Q1 की जगह पे Q2 माइनस x1। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है इसकी, x2 है, तो यहाँ पे x2 आ जाएगा। इसमें इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, K2 है, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K2 है सेकेंड लेयर के लिए, तो K2 आ जाएगा, और एरिया हमारा कांस्टेंट है इज इक्वल्स टू, और T1 डैश माइनस T डबल डैश को हमने क्या लिया हुआ है, डेल्टा T2। तो हमने यहाँ पे डेल्टा T2 की वैल्यू निकाल दी। अब हम थर्ड लेयर के लिए सेम करते हैं। थर्ड लेयर में क्या हो जाएगा, सेम डेल्टा T3। अगर हम इसे डायरेक्ट लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, T डबल डैश माइनस T2 डेल्टा T3 आएगा इज इक्वल्स टू Q2 की जगह पे क्या लिख दें, Q3, x2 की जगह पे x3, K2 की जगह पे K3, और A की जगह पे A। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा T में डेल्टा T1, T2, T3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 एट इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 की वैल्यू रख देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या बन जाएगी, डेल्टा T इज इक्वल्स टू, डेल्टा T1 की वैल्यू है हमारे पास Q1 डॉट x1 अपॉन K1 A प्लस Q2 डॉट x2 अपॉन K2 A प्लस Q3 डॉट x3 अपॉन K3 A। ओके, अब हमें एक और बात पता है, क्या पता है हमें पता है R इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन के ए होता है। R क्या है यहाँ पे, थर्मल रेसिस्टेंस होता है हमारा। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, किसके फॉर्म में, हमें इस तरीके से उसे रीअरेंज करना है ताकि ये रेसिस्टेंस बन जाए, यानी R1 बन जाए, ये पूरी वैल्यू हमारी R1 बन जाए, ये हमारी R2 बन जाए, और ये R3 बन जाए। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है जो हीट का फ्लो हो रहा होगा एक स्टेडी स्टेट बॉल के अंदर, स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होता है, हीट का फ्लो जो होगा वो हमारा सेम होगा,
यहाँ पे जो हीट फ्लो होगी वही यहाँ पे भी होगी, वही यहाँ पे भी होगी। तो Q यहाँ पे भी, Q यहाँ पे भी, Q यहाँ पे भी, यानी कि हम क्या करते हैं, ओवरऑल हीट फ्लो जो हमने लिया वो हमने Q ले लिया। Q1 को Q, Q2 को Q, Q3 को Q। हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, डेल्टा T इज इक्वल्स टू Q x1 अपॉन K1 A प्लस Q x2 अपॉन K2A प्लस Q x3 अपॉन K3A। अब हम क्या करते हैं, Q Q Q यहाँ से सबसे क्या करेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा T इज इक्वल्स टू Q, ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन ए सॉरी K1A प्लस x2 अपॉन K2A प्लस x3 अपॉन K3A। ये मल्टीप्लाई में है आपस में, T डेल्टा T के डिवाइड में जाएगा सब, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन x1 अपॉन K1A प्लस x2 अपॉन K2A प्लस x3 अपॉन K3A। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चा, R इज इक्वल्स टू हमारे पास x अपॉन KA होता है, R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 अपॉन K1A हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 अपॉन K2A हो जाएगा, और R3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x3 अपॉन K3A हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम इन तीनों को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे R1, इसकी जगह पे R2, इसकी जगह पे R3 रख देते हैं। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा T R1 प्लस R2 प्लस R3, और ओवरऑल थर्मल रेसिस्टेंस यानी कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, यानी कंपोजिट वॉल के अंदर जो ओवरऑल हमारा थर्मल रेसिस्टेंस होगा, कंपोजिट बॉल के अंदर जो ओवरऑल हमारा थर्मल रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, उसे हमने क्या ले लिया, R ले लिया। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन R। और ये जो इक्वेशन है हमारी सेम किसकी तरह बन गई, जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा है, प्लेन वॉल की इक्वेशन, यानी कि हीट का जो फ्लो होगा वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट बॉल के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप अपॉन R यानी थर्मल रेसिस्टेंस का रेशियो, जो कि सेम हमारे प्लेन वॉल के अंदर था। आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कैसे जो हीट का फ्लो होता है कंडक्शन मोड के थ्रू वो कैसे होता है, और उसका डेरिवेशन हम आपको बताएंगे। थैंक यू।